सीधा सीधी कहते हैं कि चमार भारत छोड़ो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम भी इतिहास पढ़ो, हम तो इतिहास पढ़ते हैं कि कौन विदेशी है और कौन यहाँ के मूल निवासी है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि कौन विदेशी है कौन यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन ये भारतीय संविधान, ये देश चलता है भारतीय संविधान से, और ये देश किसी का बाप का नहीं है और किसी का बपौती नहीं है। तो जो लोग चाहे जो कहे, जो लोग चाहे जो बोले, जो लोग जो स्थापित करे, ये बिल्कुल ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये देश मूल निवासियों का है और ये देश भारतीय संविधान से चलता है। कभी सामने आओ और सामने आकर कहो, चंद्रशेखर को भी गलियाओ या किसी चमारों को भी गलियाओ, फिर देखो पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश तक हम लोगों ने फेमस कर देंगे। और फेमस नहीं कर देंगे तो फिर पैदाइश में ही चमार के फर्क कहीं पड़ जाएगा। चमार इनके गुलामी नहीं कर रहा है और चमार इनके तलवार नहीं चढ़ रहा है और इस देश के चमार इनका हल नहीं जोत रहा है और इस देश के चमार उनके आँख में आँख डालकर बात कर रहा है और इस देश के चमार उनके बराबरी कुर्सी पर बैठ रहा है और इस देश के चमार उनसे सवाल पूछ रहा है और ये देश के चमार अपना हक अधिकार की बात कर रहा है। इसलिए इनको ये खटकता है। किसी को लेकर फेमस होने का मन करता है कि भाई हम थोड़ा देश में फेमस हो जाए, जिला में फेमस हो जाए, पूरे बिहार में फेमस हो जाए। तो सबसे क्या बात है, किस पर हमने टारगेट करेंगे, किस पर बोलेंगे तो हम पूरे फेमस होंगे। तो सबसे पहले कि चमार पर बोल दो भाई, पूरे देश भर में फेमस हो जाए। जो नहीं भी जानता होगा, तुम्हारे मोहल्ला का भी नहीं लोग जानता होगा, तो वो भी जान जाएंगे। चंद्रशेखर को भाई गलिया दो, चंद्रशेखर का भी कोई तुमने कुछ शब्द बोल दो, पूरे देश भर में फेमस हो जाइए। छपरा हॉस्टल में राजीव राजपूत के द्वारा एक पोस्टर चिपकाया जाता है। उस पोस्टर में लिखा होता है कि चमारो भारत छोड़ो। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में लिखा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद डैश 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 के औलाद है और चमार इस देश के लिए खतरा है, चंद्रशेखर इस देश के लिए खतरा है, इसलिए इन लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के कदावर लीडर एसपी नेता सुरेश आज़ाद जी हैं, जो काफ़ी पार्टी में रह करके काम किए हैं और इस बात पर इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। राजीव राजपूत तथा कथित राजपूत जिनको कहा जाता है, इसी तरह के हॉस्टल में जाके पोस्टर चिपकाते हैं छपरा के कि चमार भारत छोड़ो, चंद्रशेखर आज़ाद डैश 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 की औलाद है और चमार इस देश के लिए खतरा भी है। इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो इस तरीका से जो बयान लोग दिए हैं और ऐसा पोस्टर चिपकाए हैं, वे सबसे पहले ये ऐसे लोग देशद्रोही लोग हैं जो कि एक दूसरे समुदाय को लड़ना चाहते हैं और सीधा सीधी कहते हैं कि चमार भारत छोड़ो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम भी इतिहास पढ़ो, हम तो इतिहास पढ़ते हैं कि कौन विदेशी है और कौन यहाँ के मूल निवासी है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि कौन विदेशी है कौन यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन ये भारतीय संविधान, ये देश चलता है भारतीय संविधान से और ये देश किसी का बाप का नहीं है और किसी का बपौती नहीं है। तो जो लोग चाहे जो कहे, जो लोग चाहे जो बोले, जो लोग जो स्थापित करे, ये बिल्कुल ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये देश मूल निवासियों का है और ये देश भारतीय संविधान से चलता है। ठीक है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि चमार भारत छोड़ो, तो सबसे पहले चमारों के इतिहास उनको पढ़ने की जरूरत है कि इस देश के चमार कौम क्या चीज़ है, उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। और वहाँ के लोग, वहाँ के ये समुदाय के लोग, चमार समुदाय के लोग, इनके ऊपर मुकदमा भी किए हैं और इनको पर कार्रवाई भी चल रहा है। लेकिन वहाँ शासन प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ कि ऐसे जातिवादी लोग को, ऐसे नफरती लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा आगे बयानबाजी ना होके, नहीं तो बहुत स्थिति भी बिगड़ सकता है और बिगड़ जाएगा। देश में बहुत सारी जातियां हैं, पंडित है, यादव है और पासवान है, तमाम तरह की जातियां हैं। लेकिन राजीव राजपूत को लगता है कि इस देश में देशद्रोही और इस देश के लिए खतरा सिर्फ चमार है। सिर्फ चमार क्यों है खतरा? देखिए, इसलिए है कि ये अब चमार इनके गुलामी नहीं कर रहा है और चमार इनके तलवार नहीं चढ़ रहा है और इस देश के चमार इनका हल नहीं जोत रहा है और इस देश के चमार उनके आँख में आँख डालकर बात कर रहा है और इस देश के चमार उनके बराबरी कुर्सी पर बैठ रहा है और इस देश के चमार उनसे सवाल पूछ रहा है और ये देश के चमार अपना हक अधिकार की बात कर रहा है। इसलिए इनको ये खटकता है
कि अब ये तो इस देश के चमार जो हमारे नीचे रहते थे, हमारे कुर्सी से ही नीचे रहते थे, अब हमारे कुर्सी के बराबर ही बैठने लगे, हमसे ऊपर भी बैठने लगे और हमने चमार को सलामी भी दागने लगे। ये चीज़ से बहुत उनको खटकता है, ये चीज़ से खटका, इसलिए उनको खतरा है। और एक बात और जो कहते हैं कि ये चंद्रशेखर भी देश की औलाद हाँ देश की औलाद है, तो ये सबसे पहले ये गोडसे की नस्लें, सावरकर की नस्लें अपना इतिहास पढ़े, अपना इतिहास पढ़े। हम लोग बाबा साहब के औलादे हैं, बाबा साहब के अनुयायी है। हमारा हाथ बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध कर गए हैं, अन्यथा सब जानता है। मेरे इतिहास अगर पढ़ना है तो भीमा कोरेगांव पढ़ ले, इसको हमारा इतिहास पता चल जाएगी, चमारों के इतिहास के पता चल जाएगी हमारा इतिहास क्या है। इसलिए चंद्रशेखर की खतरा है, चंद्रशेखर से खतरा है कि पूरे देश भर में, पूरे देश में, पूरे विदेश में ही लोग जानते हैं चंद्रशेखर को। और जिस तरीका से ये मुहिम छिड़ा हुआ है, तो सबसे अगर खतरा है तो ऐसे जातिवादी लोगों का खतरा है, ऐसे ब्राह्मणवादी लोगों का खतरा है, ऐसे मनवादियों का खतरा है चंद्रशेखर से, और यहाँ इस देश के चमारों से खतरा है। चंद्रशेखर से भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है, इन लोगों की खतरा है। इस देश को खतरा नहीं है, इस मनवादियों का खतरा है, ये ऐसे जातिवादियों का खतरा है, ऐसे सामंतवादी विचारधारा के लोगों की खतरा है कि अब हमारा कुर्सी बचने वाले नहीं है। क्योंकि पूरे संसद भवन में हिला दी, संसद भवन से लेकर सड़क तक, पूरे सड़क तक चंद्रशेखर ने हिलाकर रख दिए हैं। और जो ये लोग सोचते थे कि ये इस देश के चमार कौम ये दबे हुए हैं, अब ये तो ऊपर उठ गए हैं और लगातार किसी भी सामंतवादी हो, मनवादी हो, किसी कोई भी बड़ा गुंडा हो या माफिया हो, उनसे डट कर सामना करते हैं। खासकर ये चमार समुदाय के लोग, इस चीज़ से उनको खतरा है। और बाकी पूरी किसी देश को खतरा नहीं है, ना ही चमार से और ना ही चंद्रशेखर से। एक सवाल और बनता है, राजीव राजपूत को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर के बारे में एक पोस्टर चिपकाते हैं और चमारों को कहते हैं कि चमार देशद्रोही है, चमार को भारत छोड़ देना चाहिए, वैसे ही पूरे भारत भर में तहलका मच जाता है। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर के नाम पर, चमार के नाम पर वो फेमस होना चाहते हैं नाम लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। देखिए, किसी को भी अगर फेमस होने का मन करता है कि भाई हम थोड़ा देश में फेमस हो जाए, जिला में फेमस हो जाए, पूरे बिहार में फेमस हो जाए, तो सबसे क्या बात है, किस पर हमने टारगेट करेंगे, किस पर बोलेंगे तो हम पूरे फेमस होंगे। तो सबसे पहले कि चमार पर बोल दो भाई, पूरे देश भर में फेमस हो जाए। जो नहीं भी जानता होगा, तुम्हारे मोहल्ला का भी नहीं लोग जानता होगा, तो वो भी जान जाएंगे। चंद्रशेखर को भाई गलिया दो, चंद्रशेखर का भी कोई तुमने कुछ शब्द बोल दो, पूरे देश भर में फेमस हो जाइएगा। ये एक ई चल दिया, फेमस होने वाला ट्रेंड चल दिया है कि चमारों को बोल दो, चंद्रशेखर को बोल दो, पूरा देश भर में फेमस हो जाएगा। ये सच्चाई बात है कि अगर लोग लड़ाई लड़ता है, एक्शन लेता है, मैंने जितने जल्दी में, तो ये है चंद्रशेखर आजाद और इस देश के चमार कौम के लोग। इसलिए लोग चमारों के नाम लेकर, चंद्रशेखर के नाम लेकर फेमस होने की जरूरत है। तो हमने कहते हैं कि कभी सामने आओ और सामने आकर कहो, चंद्रशेखर को भी गलियाओ या किसी चमारों को भी गलियाओ, फिर देखो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश तक ले हम लोगों ने फेमस कर देंगे। और फेमस नहीं कर देंगे तो फिर पैदाइश में ही चमार के फर्क कहीं पड़ जाएगा। अगर कोई सामने कह दे आकर, तो उसे पूरे विदेश तक ले हम लोगों ने फेमस करने की ताकत रखते हैं। एक सवाल और बनता है, जिस प्रकार से ये ट्रेंड चलता है, पहले चंद्रशेखर को, चमारों को गलियाओ सोशल मीडिया पे आकर, फिर माफी मांग लो, ये क्या मतलब है? देखिए, तो वही आपसे कह रहे हैं कि ये लोग सावरकर की नस्लें हैं, माफी वीर है, ये लोग सावरकर के माफी वीर नस्लें हैं। तो इन लोग की तो इतिहास से गवाह है कि शुरू से ही गलती करो और माफी मांग लो, और गलती करो माफी मांग लो। हम लोग को देखो दिल इतना दरिया बड़ा है, और बाबा साहब के भी, कि हमारे समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए भी नहीं, उनकी बाप दादाओं ने हमें कुछ नहीं दिया। जो मनु स्मृति भी बनाया, तो मनु को ही लिए बनाया, कोई यहाँ किसी शूद्र बहुजन लोगों के लिए नहीं बना। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाए, तो पूरे सभी इस देश के सभी जातियों के लिए बनाए, और अपने तो देवे कि अपने लोगों को, उनको भी दिए, उन सभी लोगों को भी दिए। तो उसी तरीके से हम लोग उनकी औलादे, उनकी नस्लें हैं बाबा साहब की, तो हम लोग का भी दिल बड़ा दरिया है। लोग गालियाता है लेकिन माफी मांगता है, तो हम लोगों ने माफ कर देते हैं। लेकिन याद रखे कि अब ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, और जो जिस भाषा में जवाब मांगेगा, उस भाषा में जवाब देने के लिए सब लोग तैयार है।
पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर फाइनल टच नहीं देता है तो क्या आप लोग उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन के लोग और सरकार के लोग बेखूबी से जानते हैं हाँ। कि हम लोग किसी भी मांग को लेकर अगर रोड पर उतरते हैं तो फिर हमें कोई पीछे हटाने वाला कोई देश में पैदा ही नहीं हुआ कि जो पीछे हटा दे। सरकारें जो ये तानाशाही सरकार है, अगर सरकारें हमें पीछे नहीं हटा सकती है तो बाकी लोग क्या है। लेकिन हम लोग पहले चाहते हैं कि कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से होके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तो फिर ये तो हम आज़ाद है। हमने अपनी मांगों को लेकर, अपने मान सम्मान के लेकर हम लोगों ने रोड पर उतर सकते हैं। समझौता नहीं कीजिएगा मान सम्मान? बिल्कुल, मान सम्मान के साथ कभी हम लोग समझौता करना सीखा ही नहीं है। जो मान सम्मान के साथ हमारे पूर्वजों ने और हमारे महापुरुषों ने समझौता ही नहीं किया तो फिर हम लोग मान सम्मान के साथ समझौता कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। गर्दन कट सकती है, जाने जा सकती है, लेकिन समझौता किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल समझौता नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये हमारे साथ सुरेश आज़ाद जी थे, कडावर लीडर हैं, और जिस तरह से चमार कौम को गरियाया गया है, चंद्रशेखर को गरियाया गया है, उस पर इनका राय है कि हमारी गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। हमारे कौम ने, ना हमारे महापुरुषों ने कभी समझौता किया है और ना हम कभी समझौता करेंगे। और इस फाइनल टच अगर पुलिस नहीं देती है इस इन्वेस्टिगेशन को तो उसके बाद भी हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।